सो क्लास 11 का हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स स्ट्रीम में। आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम लिया है उसमें अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी आप बोल लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट में जो आप सीखोगे, राइट, आप ऑलरेडी अपने लाइफ में ये किए हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग न्यू टू यू। इसका एक ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा सबके सब चीज जो आज आप लोग देखोगे या सुनोगे ये आपके लिए पूरा नया होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। क्यों हम ये चीज बोल रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दैट यू ऑलरेडी नो अकाउंटिंग, यू हैव ऑलरेडी डन अकाउंटिंग, बट द थिंग इज दैट टुडे यू विल बी अवेयर। आप अवेयर हो कि अच्छा इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, ये तो हम पहले से ही कर रहे थे, हमको तो पहले से ही पता था कि अच्छा ये है अकाउंटिंग। अगर इस शब्द को देखें तो उसको देखो, इसका एक अलग अलग डेफिनेशंस है, परिभाषा है। अकाउंटिंग ये है, अकाउंटिंग वो है। हम लोग बुक का लैंग्वेज में अभी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग खुद से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अकाउंटिंग, अगर इस शब्द को तुम लोग देखोगे तो इस शब्द में, इस वर्ड में, अकाउंटिंग में एक वर्ड छुपा हुआ है और वो वर्ड है क्या? काउंटिंग। The word accounting embraces another word that is called counting. So अगर हम लोग AC को अलग कर दें तो यहां पे एक वर्ड आपको नजर आता है, काउंटिंग। अकाउंट, ACCOUNT, उसमें भी है काउंट, है। अगर काउंटिंग का हिंदी शब्द, हिंदी मीनिंग हम लोग समझे तो व्हाट डू मीन बाय टर्म काउंटिंग? काउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज का गिनती करना, करेक्ट? गिनना, गिनती करना, उसे हम लोग कहते हैं काउंटिंग। हिंदी हम लोग बचपन में सबको हम लोग काउंटिंग सीखे हैं, मैथ्स में हम लोग सबने काउंटिंग सीखा है, आया ना? सो सबको गिनती आना है यहाँ पे। सो बेसिकली हम लोग गिनती करने वाले हैं, करेक्ट? ये करने वाले, गिनती करेंगे हम लोग, काउंटिंग करेंगे। अब सवाल उठता है कि जब हम लोग काउंटिंग करेंगे, जब हम लोग गिनती करेंगे तो हम लोग किसका गिनती करेंगे? किस चीज का काउंटिंग करेंगे? नंबर 1। और नंबर 2 क्वेश्चन उठता है कि हम लोग क्यों गिनती करेंगे? समझ में आ रहा है? सो इससे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सो 2 क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड is rising here. Number 1 is what? क्या काउंटिंग है? And the second question is why? क्यों काउंटिंग? इस पे आएंगे हम लोग बाद में, पहले हम लोग इस पे डिस्कस करें। अभी आप इस रूम में बैठे हुए, राइट? और अगर हम आपको बोले कि आप इस रूम में काउंटिंग करिए, आप इस रूम में गिनती करिए, तो आप इस रूम में किसका गिनती करोगे? किस चीज का काउंटिंग करोगे? एक बार नजर दौड़ाओ अपना, आगे पीछे देखो, जस्ट रूम को ऑब्जर्व करो, रूम में क्या क्या ऑब्जर्व करो, पीछे देखो, आगे देखो, सब चीज देखो क्या क्या है, पूरा दवा में देखो, सब चीजें देखो। आई टेल मी कि आपको अगर हम अभी टास्क दे दे कि आप गिनती करो इस रूम में, आप काउंटिंग करो, तो आप किन किन चीजों को काउंटिंग करोगे? सॉरी, वेरी गुड, बेंचेस से काउंटिंग करोगे आप, करेक्ट? चलो, गुड ऑब्जर्वेशन। आप बेंचेस का काउंटिंग करोगे, और किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंटिंग करोगे। ओके, चलो ठीक है, आप स्टूडेंट्स की काउंटिंग करोगे। और बताओ, बोलो बोलो, जो मन आ रहा है बोलो, घबराने की कोई बात नहीं है। फैंस की काउंटिंग करोगे। ओके, चलो, एक्सीलेंट। लाइट्स की काउंटिंग करोगे। ओके, सॉरी, बुक्स की काउंटिंग करोगे। ओके,
और किसकी काउंटिंग करोगे? यहाँ पर क्या है? एसी, एयर कंडीशनर से काउंटिंग करोगे, आया ना? करेक्ट। फैन हो गया, एसी हो गया, बोर्ड से कर सकते हो, कितने सारे बोर्ड्स हैं यहाँ पे, प्रोजेक्टर्स से कर सकते हो आप। हम सिर्फ इस रूम का बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रूम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर एकेडमी। आई जस्ट टोल्ड यू कि यू ऑब्जर्व दिस रूम एंड यू टेल मी दैट आप क्या किए इस रूम में गिनती करने वाले, काउंटिंग करने वाले। आप काउंटिंग करोगे इस रूम में कितने सारे सेल फोन है, दैट इज मोबाइल फोन्स, आया ना? इन सब चीज का गिनती करोगे, अब करोगे नहीं करोगे? कैमरा है इस रूम में, सो कितने सारे कैमरास हैं इस रूम में, वो काउंटिंग करोगे आप? करोगे नहीं करोगे? समझ में आ रहा है? आप लोग मेरे बात से सहमत हैं कि हाँ भैया, अगर आप हमको बोलते हैं कि इस रूम में काउंटिंग करने के लिए, इस रूम में गिनती करने के लिए, तो मैं इन सारे चीजों का काउंटिंग करूंगा, इन सारे चीजों को गिनती करूंगा, हाँ या ना? अग्री ना? इन सब चीजों का आप जो काउंटिंग कर रहे हो, इसमें एक कॉमन फैक्टर है, इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन वैल्यू है, एक कॉमन आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगा। किस चीज की सिमिलैरिटी बता सकते हो? अच्छा, इस रूम में ना 2-3 पेपर के टुकड़े भी गिरे हुए थे नीचे, लेकिन आपने उसका नाम ले लिया कि आप कितने सारे पेपर्स के टुकड़े गिरे हुए हैं, उसका काउंटिंग करेंगे। आपने उसका नाम ले लिया, आपने कहा कि हम लोग बेंचेस से काउंटिंग करेंगे, हम लोग स्टूडेंट्स की काउंटिंग करेंगे, हम लोग फैंस की काउंटिंग करेंगे, हम लोग लाइट्स की काउंटिंग करेंगे, बुक्स करेंगे, बोर्ड से भी सब काउंटिंग करेंगे। जानते हो क्यों तुम लोगों ने इन सब चीजों का नाम लिया? क्यों इनका गिनती इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? क्योंकि इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है कि इन सब का एक वैल्यू है या ना? और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को आप किस में टर्म्स करते एक्सप्रेस करते हो? मनी के टर्म्स में। यानी कि ये कहना सही होगा कि ये जितने भी चीजों मैंने यहां पे जो भी मैंने आइटम्स लिखा है, इनका सबका एक मॉनेटरी वैल्यू है। बेंचेस वैल्यू है इसकी, स्टूडेंट्स मॉनेटरी वैल्यू है, एकदम है। कैसे? स्टूडेंट से क्या आता है मेरे को? फीस, राइट? और फीस जो आता है मेरे पास, वो किस टर्म्स में आता है, किस रूप में आता है? मनी के रूप में आता है। So when I am counting number of students here is basically what I am counting. I am counting the amount of fees that is going to come, the value of fees that I am going to collect. Fans इसकी वैल्यू है, लाइट्स, बुक्स, एसी, बोर्ड्स, प्रोजेक्टर, सेल फोन्स, कैमरा, जो भी आपने रूम में ऑब्जर्व किया और आपने जो मेरे को कहा, मैंने बोर्ड पे लिखा, और अगर आप इसको देखोगे तो इन सब का एक ही कॉमन फैक्टर निकल कर आता है, मनी, राइट? यानी कि बच्चों एक चीज याद रखना कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, और जब मैंने कहा कि अकाउंटिंग शब्द में बेटा काउंटिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, काउंटिंग शब्द एक छुपा हुआ है, तो यहां पे जब हम लोग काउंटिंग का बात कर रहे हैं, हम लोग गिनती का बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों में फोकस करेंगे जिस पे मनी इन्वॉल्व है। हम लोग उन्हीं चीजों का गिनती करेंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व है। मैं उन चीजों का गिनती में जाऊंगा ही नहीं जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। अब आप बताओ, जब आपको पहला बार आपके हाथ में 50 रुपीज या 100 रुपीज आपको किसी फेस्टिवल में आपके बड़े बुजुर्ग के द्वारा मिला होगा, जब आपको मम्मी या आपके पापा ने फर्स्ट टाइम आपको पॉकेट मनी दिए होंगे 100 रुपीज 50 रुपीज, तुमने उस 100 रुपया का गिनती रखा कि नहीं रखा? उस 100 रुपया के साथ तुमने क्या क्या किया होगा उसका गिनती रखा कि नहीं रखा? हाँ या ना? अरे भाई, तुमने तो उस समय से गिनती रखना शुरू कर दिया था जब तुमने होश संभाला था। जब तुमने होश संभाला था, तुमको उस दिन से पता था कि अगर मैं एक चॉकलेट शॉप में जाता हूं तो मुझे बिना पैसा दिए चॉकलेट मिलने वाला नहीं। हाँ या ना? पैसे की अहमियत, पैसे की वैल्यू तो आपको 4.5-5 साल में पता चल गया था। यस और नो?
और उस समय में अगर आपको कोई 5 टॉफीज 6 टॉफीज चॉकलेट्स देते थे तो 7 साल 8 साल की उम्र में आप अपने चॉकलेट्स को गिनते थे कि नहीं गिनते थे? काउंटिंग करते थे कि नहीं करते थे? जब आपको अपना हाथ में पहला बार पैसा पड़ा, जब आपको वो पैसा दिया गया आपके खर्च के लिए, तो आपने उस पैसा का हिसाब रखा कि नहीं रखा? आपने उसको याद रखने की कोशिश की नहीं कि वो पैसा के साथ मैं क्या क्या कर रहा हूं? आपने रखा कि नहीं रखा? सो क्या था? दैट वाज अकाउंटिंग। सो जाने जाने में आप अकाउंटिंग कर रहे थे, यू आर डूइंग अकाउंटिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट 15 minutes before when I started the class I told you कि आप लोगों को काउंटिंग पता है, अकाउंटिंग पता है, आप लोग पहले भी किए हो, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपके पास एक बेसिक सेंस है, मुझे डालने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक बेसिक सेंस ऑलरेडी आपको मिला, कुदरत से, नेचर से मिला है, हर एक नॉर्मल व्यक्ति के पास ये सेंस रहेगा। सो कमिंग बैक टू माय डेफिनेशन और माय एक्सप्लेनेशन, हम लोग जो भी समझ रहे थे कि अकाउंटिंग क्या है, तो उसमें मैंने एक चीज कह दी आपकी एग्जांपल के द्वारा कि बेटा अकाउंटिंग मतलब कुछ नहीं, आप गिनती रख रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, और जब आप काउंटिंग करते हो तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर के बेंचेस गिन रहा हूँ, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैं गिन रहा हूँ, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ? बेंचेस का क्या रख रहा हूँ? बताओ, मैं बेंचेस से क्या रख रहा हूँ? मैं जब बेंचेस का गिनती कर रहा हूँ, बोलो बोलो, रिकॉर्ड रख रहे, वेरी गुड, कि मेरे पास कितने बेंचेस है मैं उसका एक रिकॉर्ड रख रहा हूँ। अगर हिंदी में इसको एक वर्ड में बोला जाए तो मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने इन सब चीजों का क्या रखा? हिसाब रखा है, और मैं उन्हीं चीजों का हिसाब रख रहा हूं जिसमें एक कॉमन फैक्टर है। क्या बेटा? एक चीज याद रखना, अगर अकाउंट्स में तुम एक फिगर देखते हो, डिजिट देखते हो 5, ये जो 5 है ना, ये ना 5 मीटर है, ना 5 किलोमीटर है, ना 5 सेंटीमीटर है, ये बेटा ₹5 है। एक चीज याद रखना, अगर आप देखते हो 100, तो याद रखना ये ₹100 है, ये ना 100 टन है, ना 100 केजी है। So whatever figure you see in accounting, that figure is in rupees. Getting my point? So what I'm trying to give you is that money is the force, is the nucleus point. It is the nucleus point, it is the center point of the entire accounting system or accounting process. Everything is revolving around money. And that is why when I asked you कि बेटा तू बता कि इस रूम में क्या क्या गिनेगा, तो तुमने उन्हीं चीजों का नाम लिया जिसको मैंने पैसा दे करके लाया है, तुमने उन्हीं चीजों का नाम लिया जिसका पैसा में वैल्यू है। करेक्ट? तुमने नहीं कहा कि सर मैं आपके टीचिंग्स को गिनूंगा, मैं आपकी पढ़ाई को गिनूंगा। Why? आपकी मैं एफिशिएंसी को गिनूंगा, आप कितने अच्छे से पढ़ाते हैं मैं उसकी गिनती रखूंगा। Why ईशानी, why did you tell me that कि मैं आपकी एफिशिएंसी की काउंटिंग रखूंगा? It's because you cannot express my efficiency in terms of money. Getting my point? मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को गिनूंगा, टीचिंग स्किल्स को काउंटिंग करूंगा। It's only because you cannot express my teaching skills in terms of money. So एक चीज तो डे 1 में ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए that when we are in accounting, where we are in the business of accounting, we are dealing with money, and we are dealing with all those things, all those activities which have something to do with money, which can be measured in terms of money. Otherwise, we as a commerce student, we as an accounting student of accounting, we are not interested in those facts and figures which cannot be measured in terms of money. So बेटा हमको हिसाब रखना सीखना है।
इसलिए मैं कहता हूं कि अकाउंटिंग को अगर समझा जाए तो एक वर्ड में समझाया जा सकता है और वो है हिसाब, और कुछ नहीं है अकाउंटिंग। ये एक वर्ड पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को डिफाइन कर देता है। बस इसमें एक चीज रखना है, हिसाब किन का रखना है, हिसाब उन्हीं चीजों का रखना है, उन्हीं एक्टिविटीज का रखना है जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। करेक्ट। सो देयरफॉर अगर अब हम लोग डेफिनेशन में आए, जो आपके बुक में दिया हुआ है, उस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो आपका जो बुक है वो डिफाइन करता है अकाउंटिंग को, दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। और कोई किसी बुक में तो लिखा रहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सो नंबर वन, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? किस चीज का प्रोसेस? नंबर वन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। It's a process of activity, of recording. It's a process of classifying. It's a process of summarizing. It's a process of communicating. And it's a process of interpreting या interpretation हो सकता है। Now, ये आपका एक मॉडल से कन्वेंशनल डेफिनेशन है अकाउंटिंग का। अब हम लोग जो भी अभी इस डेफिनेशन जाने के पहले हम लोग जो भी थोड़ा सा समझे हैं उसको मेरी डेफिनेशन से रिलेट करें। नंबर वन होता है इट्स अ प्रोसेस। बच्चा एक चीज याद रखना, जब भी आप एक वर्ड सुनते हो ना, ये वर्ड प्रोसेस, इट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग टू हैपन। Getting my point? Are you getting what I'm trying to tell you? The word process का मतलब होता है उसमें कई सारे एक्टिविटीज होंगे, इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया है? प्रोसेस। फॉर एग्जांपल बिरयानी बनाने का। सो बिरयानी जब बनाते हैं तो बिरयानी बनाने का एक क्या है? प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बिरयानी इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज। 9:30 of the class. So बिरयानी इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल सबसे पहले चावल लाओ, चावल में से कंकड़ वगैरह जो भी है, चावल को धो, साफ करो, फिर सब्जी की चॉपिंग करो, फिर उसका मसाला तैयार करो। सो ये सारे एक्टिविटीज करने के बाद राइट बिरयानी बनकर तैयार होता है। इसलिए वो बोलते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बिरयानी। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग बिरयानी, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अकाउंटिंग इज अ व्हाट? इट्स अ प्रोसेस। बिकॉज अकाउंटिंग में देयर आर लॉट ऑफ activities or there are lot of steps that we will take. समझ में आ रहा है? क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? क्यों अकाउंटिंग को प्रोसेस बोला गया, ये समझ में आया? तो जैसे ही मेरा पहला शब्द में मेरा प्रोसेस जाएगा तो समझ में आएगा अच्छा ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। यानी कि एक काम करना नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे काम हमको करना होगा, तब जाकर के अकाउंटिंग जो मेरा काम है वो खत्म होगा। जैसे मैंने कहा बिरयानी बनाने का क्या है? एक प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ स्टेप्स। अभी चावल ही घर में बनाना उसका भी क्या है? प्रोसेस है। 2-3 स्टेप्स होते हैं तब जाकर के चावल बनता है। 2-3 स्टेप्स होते हैं जब जाके घर में रोटियां बनती है। पहले आटा को लाओ, उसको गूंदो, फिर उसकी लोई बनाओ, फिर उसको तवा में सेको। इट्स अ प्रोसेस। That is why accounting is being defined as a process, because you can see here are 1, 2, 3, 4, 5, 6 activities, 6 steps which will comprise to make what? Accounting. समझ में आया? So number 1 the process of identifying. बेटा क्या आइडेंटिफाई करना? जब मैंने आपको कहा कि इस रूम में अपना नजर दौड़ाओ और रूम में नजर दौड़ा करके मेरे को बोलो कि किन चीजों का काउंटिंग करना है,
तो बेसिकली मैंने तुम्हें कहा कि आइडेंटिफाई करो कि किन चीजों का काउंटिंग करना है या ना। व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड आई आस्क यू टू डू दैट टाइम? टेल मी। आइडेंटिफाई, बट आई डिडंट यूज द वर्ड आइडेंटिफाई, आई से ऑब्जर्व। मैंने कहा रूम में नजर दौड़ाओ और मेरे को बताओ कि अगर तुम्हें बताया जाए, तुम्हें बोला जाए कि इस रूम में काउंटिंग करनी है तो तुम किन किन चीजों का काउंटिंग करोगे। तो तुमने नजर दौड़ाया और तुमने मेरे को ये लिस्ट दिया क्या क्या काउंटिंग करना है, बेंचेस का, टेबल्स का, बोर्ड्स का, प्रोजेक्टर्स का, एसी का, कैमरा का, इन चीजों का हमें काउंटिंग करना है। करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, समझ आ रहा है बढ़िया से? सो इज द प्रोसेस आइडेंटिफाई, पहले पहचानना है, क्योंकि मैं हर चीज का गिनती नहीं रखना वाला हूं। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को गिनती रखूंगा जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, और जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है मैं उनका गिनती रखने वाला नहीं हूं। तो इसलिए मेरे को पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसका हिसाब रखना है, किस चीज की गिनती करनी है और किस चीज की नहीं। सो सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई, क्योंकि हम सब चीजें गिनती रखने वाले नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि इस रूम में 4 कागज के टुकड़े पड़े हुए थे, आपने उनका नाम नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि उन चार कागज के टुकड़ों का कोई मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं। तो आपने उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, उसको साइड रख दिया, आपने उसको गिनती में शामिल नहीं किया आपने। सो देखो, द फर्स्ट प्रोसेस में जो पहला स्टेप आता है, वो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। किस चीज को आइडेंटिफाई करना? बिजनेस में हो रहे जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज में से कौन कौन सी एक्टिविटीज को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उन चीजों को पहले, उन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको क्या करना है? रिकॉर्ड। अच्छा बच्चा बताओ रिकॉर्ड क्यों करना है? व्हाई डू वी रिकॉर्ड? रिकॉर्ड क्यों करना है? कॉमन सेंस। सर हम याद नहीं रख पाएंगे, और क्या कारण हो सकता है? Because I won't be able to memorize, I won't be able to retain in my memory. हम कितना चीज याद रखेंगे? अगर आज मेरे पास एक रिकॉर्ड्स रहता है कि मेरे पास कितने बेंचेस हैं, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, क्यों मेरे को लिख कर रखना पड़ता है? It's only because I am not able to retain in my memory. Since I am not able to retain in my memory, that's why what I am doing? I'm recording, मैं लिख रहा हूँ ना। So जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा इस रूम में ये चीज है, मैंने उसको फिर से क्या किया? मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। करेक्ट? नेक्स्ट आता है क्लासिफाई। व्हाट इज क्लासिफाई? क्लासिफाइंग इज नथिंग, इट्स बेसिकली ग्रुपिंग। अभी आपने बहुत सारी चीज को आइडेंटिफाई किया था, बेंचेस, स्टूडेंट्स, फैंस, लाइट्स, बुक्स, एसी, बोर्ड्स, प्रोजेक्टर, सेल फोन्स एंड कैमरा। करेक्ट? आपने बहुत सारी चीजों को यहां पे आइडेंटिफाई किया और इनको रिकॉर्ड किया। अब आप इसमें से क्लासिफाई मतलब क्या होता है? देखो, लाइट्स, एसी, फैंस, ये तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, गैजेट्स है। तो आप फैंस, लाइट्स, एसी को अगर आप चाहे तो इन तीनों का एक कॉमन ग्रुप बना सकते हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। समझ में आ रहा है? सो व्हाट यू डिड बेसिकली, आपने और कुछ नहीं किया, आपने ग्रुपिंग कर दी। ये जो आपने अलग अलग लिखा उसको बोला नहीं भाई, इसको अलग अलग लिख के क्या करते हैं? एक साथ लेकर आ जाते हैं। प्रोजेक्टर भी आ जाएगा उसमें। सो जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे आपने उसको क्या कर दिया? एक साथ ग्रुपिंग कर दिया। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? देखो बच्चा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि मेरा काउंटिंग जो है और वो सिस्टमैटिक हो जाए, मेरे पास और क्लैरिटी रहे। आज फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, टाइगर, नेहरू सब हाउस है ना? क्यों है? वो क्या है? तो ग्रुपिंग नहीं हो रहा है ना। जब स्पोर्ट्स होती है तो आपको इन 4 हाउसेस में बांटा जाता है। तो सारे स्टूडेंट को इन चारों में ग्रुप कर दिया गया ताकि स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो अच्छे से परफॉर्म हो और सिस्टमैटिकली परफॉर्म हो, है ना? उसी तरह से हम लोग
जिन चीजों का हिसाब रखते हैं हम लोग उन एक्टिविटीज को भी क्या कर देते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर देते हैं। जब एक बार क्लासिफाई हो गया उसको हम लोग समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है सुवर्षा? किसी चीज को नटशेल, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना। अभी हम तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, समराइजिंग का मतलब क्या होता है तुम लोगों को। देखो तुम लोगों को स्कूल में एग्जाम्स होता है ना, ठीक। अगर टेक्निकली देखा जाए, बेसिकली आपका स्कूल में फर्स्ट यूनिट, हाफ ईयरली, सेकेंड यूनिट और फाइनल, ये चार एक नॉर्मल कहीं पर भी हम लोग एग्जाम्स दे रहे हैं हर स्कूल में। अब क्या होता है, आपका हाफ ईयरली फर्स्ट यूनिट का मार्क्स, हाफ ईयरली का मार्क्स, सेकेंड और फाइनल, इन सबका मार्क्स को ऐड करके क्या निकलता है, एवरेज। सो तुम देखोगे जब फाइनल टर्म में रिपोर्ट कार्ड आता है मम्मी पापा के हाथ में या आपके हाथ में भी, तो आपका डायरेक्ट नजर एवरेज वाला कॉलम में जाता होगा, राइट। इस पे आपका डिपेंडेंट होता है प्रमोशन, पास होगी फेल। नो, अगर आप ध्यान से समझोगे तो एवरेज क्या है, और कुछ नहीं, आपने साल भर जो आपने एग्जाम दिया है, साल भर आपने जो एग्जाम दिया है उसकी परफॉर्मेंस की समराइजेशन आपने समराइज कर दिया। आपने चार अलग अलग एग्जाम में आपकी जो परफॉर्मेंस हुई है आपने उसको क्या कर दिया, समराइज करके प्रेजेंट कर दिया। आपके टीचर ने, आपके स्कूल ने समराइज करके प्रेजेंट कर दिया, बेटा ये तेरा एक साल का परफॉर्मेंस है। सो देयरफॉर वन नीड नॉट गो थ्रू इतना लंबा चौड़ा लिस्ट में जाने की जरूरत उसको नहीं है, वो सीधा कहां पे चला जाएगा। सो जिसको, अगर आपको पेरेंट्स को ये मतलब है, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि पास और फेल हुए कि नहीं, तो हर एग्जाम का मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला कॉलम चेक कर लो ना, एवरेज वाला। एवरेज और कुछ नहीं है, आपका साल भर का परफॉर्मेंस का समरी है। दैट इज व्हाट वी डू इन अकाउंट्स आल्सो। साल भर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मैंने साल भर 10 बार बेंचेस खरीदा, तो मैंने 10 टाइम्स बेंचेस खरीदा है, तो आपको हम 10 बार दिखाने से अच्छा है कि टोटल 10 टाइम्स मैंने कितना फर्नीचर खरीदा, उसका टोटल करके आपको बता दें, है ना। सो समराइजिंग में क्या हो जाता है कि आप अपने अकाउंट्स जो भी साल भर बनाए हैं, जो भी आपने जो प्रोसेस फॉलो करते आए हैं यहां तक आपने जो किया, अब उसको क्या कर देना है, समराइज कर देना है, ताकि सामने वालों को भी समझ में आए और आगे का जो अब काम है उससे आसान हो जाएगा। सो आप समराइजिंग करते हैं, हम लोग उसको देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो समझेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग। क्या कम्युनिकेट करते हैं, अरे भैया अकाउंट्स जो गिनती जो रखा जाता है, हिसाब जो रखा जाता है, आपके स्कूल ने आपके सारे एग्जाम्स का मार्क्स का हिसाब रखा है कि नहीं रखे है? किस लिए? म्यूजियम में रखने के लिए, डिस्प्ले होगा म्यूजियम में, हाँ, टिकट लगा के लोग पैसा जाके देखेंगे वहां पे, नहीं ना, ये कम्युनिकेट करने के लिए है। किसको? आपको और आपके पेरेंट्स को, जिनको इनमें इंटरेस्ट है ना। आपका रिजल्ट में किसको इंटरेस्ट होगा? आपको और आपके पेरेंट्स को होगा, और किसी को होगा। हाँ, कभी कभी ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को भी हो जाता है, आसपास के पड़ोसियों को भी हो जाता है, पड़ोसियों को ज्यादा होता है। अपना रिजल्ट पे नहीं, वो लोग दूसरा का रिजल्ट पे ज्यादा नजर दौड़ के रखते हैं, और रिजल्ट के दिन तो ऐसे ऐसे रिलेटिव लोग का फोन आ जाता है, साल भर उन लोगों का फोन कभी नहीं आता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन फोन आ जाता है उन लोगों का, है ना। बोलते हैं घाव में नमक डालने का काम करता है लोग, तो नमक छिड़कने के लिए फोन कर देते हैं। Anyways, तो ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, इसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, इसको बताना है, राइट। सो जो भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किया है, जो भी आपने गिनती की है, उसे आप बताने का समय आ गया, राइट। अकाउंट बिजनेस का जो भी हम लोग हिसाब रखते हैं, वो हम लोग किसको बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट को बताना है, क्योंकि सरकार उस हिसाब से फिर आपसे टैक्स लेती है। समझ में आ रहा है? कल को बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपको बैंक को बताना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपका फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि भैया आपका कैसा परफॉर्मेंस है,
आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तभी नहीं जाकर बैंक आपको लोन देगा। एंड द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? जो भी रिजल्ट आता है उस पे हम लोग अपनी प्रतिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, अपना एक एनालाइजिंग करके हम लोग एक रिजल्ट, उस जो भी रिजल्ट निकला है, ये एवरेज मार्क्स देखते हैं, अच्छा बेटा मैथ्स में तुमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, कहा हिस्ट्री ठीक था, लर्निंग अच्छा है तुम्हारा। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। आपका जब मार्क्स निकलता है और जब आपके पापा या आपके टीचर या आपका कोई सीनियर जब आपका मार्क्स देख करके वो अपना राय प्रकट करता है, तो क्या कर रहा है? इंटरप्रिटेशन कर रहा है। उसी तरह अकाउंट्स की इंटरप्रिटेशन होगी। सो देखो, अगर आप ध्यान से देखा जाए, so account is a process involving of 6 steps. There are 6 activities which you need to do in order to complete the entire accounting process. समझ में आ रहा है? So what is those? Stack is the I, R, C, S, C, I. So that is identifying, recording, classifying, summarizing, communicating and interpretation. ये of what? Of what? ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसका? रिकॉर्डिंग करेंगे, किसका? क्लासिफाई करेंगे, किसका? समराइजिंग करेंगे, किसको? कम्युनिकेटिंग करेंगे, किस चीज का? सब एक ही आंसर है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मॉनेटरी एक्टिविटीज। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने आपको पहले कह दिया था बेटा, पूरा का पूरा अकाउंटिंग एक चीज में घूम रहा है। क्या है वो? सब इसी का, सब लोग इसी के पीछे दीवाना है ना? सब इसी के पीछे दीवाना है। तो मुझे ही पैसा, सबको पैसे ही चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि पैसा हमको कभी डायरेक्टली नहीं चाहिए होता है। हमको अगर भूख लगे तो पैसा नहीं खाते हैं, हम खाना खरीदते हैं, हम फूड खरीदते हैं, बट वो फूड किससे आता है? वो पैसा से आता है ना? अगर हमको सोना है तो हमको मैट्रेस चाहिए, हम लोग पैसा बिछा के नहीं सो जाते हैं, सोते हैं इसके बाद बहुत पैसा बिछा के सोते हैं, है ना? नहीं, हम लोग पैसा से मैट्रेस खरीदते हैं। सो मनी इज नेवर यूज्ड डायरेक्टली, मनी इज यूज्ड टू परचेज दोस कमोडिटीज एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय अस डायरेक्टली। मनी का हमेशा इनडायरेक्ट यूज होता है। एनीवेज, तो थोड़ा सा आइडिया लगा आप लोगों को क्या होने वाला है अकाउंटिंग में, क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर इसको पूरा का भी हम लोग 20 मिनट डिस्कशन किए, इसको समराइज करेंगे तो मैंने बड़ा अकाउंटिंग क्या है मैंने बोलो भैया कुछ नहीं भैया, हिसाब क्या हिसाब है, किस चीज के हिसाब है भैया? हर वो एक्टिविटी के हिसाब है जिसे मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं का हिसाब रखने आया है। हर वो एक्टिविटी का जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसको पैसा में मेजर किया जा सकता है, उसका हिसाब रखना है अकाउंटिंग है, जिसमें ये 4-5 अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसे कंप्राइज करके अकाउंटिंग। अब सवाल उठता है कि भैया सेकंड अकाउंटिंग करना क्यों? व्हाई? क्यों करेंगे अकाउंटिंग? देखो, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो नया नहीं है। 4000 BC बिफोर क्राइस्ट, 4000 साल पहले से अकाउंटिंग के लक्षण है। जब से लोग ना, जब हम तो सीधा एक ही चीज बोलते हैं कि जब से हम लोग जानवर से, बंदर से इंसान बने हैं, अकाउंटिंग तब से स्टार्ट हो चुका है ना? बाटर सिस्टम में अकाउंटिंग नहीं हो रहा होगा। जब से दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग तब से स्टार्ट हुआ। लोग हिसाब नहीं रख रहे थे, लोग उस समय में पत्थरों में लिखा करते थे, पत्तों में लिख कर रखते थे, लिख कर रखते थे कि नहीं रखते थे? उस समय भी लोगों को हिसाब रखना पड़ता था, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है, ये एक नेचुरल कैरेक्टर है ह्यूमन का कि हर वो चीज जिसकी वैल्यू है मेरे लिए, हम उसका हिसाब रखेंगे। बट हम लोग अभी जो हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में सॉरी, वो बहुत ही मॉडर्न 400 साल पहले का, वो 15th सेंचुरी में उसका डेवलप हुआ, क्योंकि कोई भी चीज लाइफ में स्टैग्नेट नहीं होती है, उसकी इवोल्यूशन होते रहती है। सो इवॉल्व होते होते
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं, सीखेंगे और आगे के क्लासेस में वो लेटेस्ट 15th सेंचुरी के बाद से उसमें लेटेस्ट और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। और एक चीज याद रखना, ये जो तुम लोग सब्जेक्ट कर रहे हो अकाउंटिंग ना साइकिल चलाने के जैसे है। कैसे? Why I am comparing accounting with riding a cycle, a bicycle? For example, मान लो श्रेया तुमको साइकिल सीखना है, तुम मेरे पास आई, बोली कि सर आप हमको साइकिल चलाना, बाइसाइकिल चलाना सिखा दोगे? हम एकदम सिखा देंगे। हमने एक काम करो, ये लोग बुक अपने लाइब्रेरी से बुक निकाले, बुक का नाम है हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, और वो बुक हम थमा दिए, तुमने जाओ बेटे उसको पढ़ लो और पढ़ करके साइकिल में बैठो। होगा? होगा? हाँ, अगर वो ऐसा गलती की तब वो अपने आप को और सामने वालों को खतरा में डाल देगी। है ना? जब वो साइकिल लेकर के रोड में निकली तो मैंने अपने आप को तो खतरे में डाल दिया है, जो आमने सामने जो है उनको बहुत बड़ा खतरा में। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया ना, इसने थ्योरी पढ़ा और थ्योरी पढ़ करके उसने साइकिल में बैठ गया। अकाउंटिंग उसी तरह है। अगर आप सोचोगे कि मैं बुक पढ़ करके अकाउंटिंग जो सीख गया, कभी नहीं होगा। अकाउंटिंग इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब दूसरा तरीका है, श्रेया मेरे पास आई, बोली सर साइकिल सीखना है, मैं साइकिल चलाना है। ठीक है, चलो ग्राउंड में लेकर गए, साइकिल लेकर गया, बल्ले बेटी साइकिल है, चल बैठ गया इसमें, हम पीछे से पकड़े हुए हैं, तो बैठ, ये पैडल है, ये सब ब्रेक है, ये घंटी है, चला। बता श्रेया किसमें सीखेगी जल्दी? पहला वाला में कि सेकंड वाला में? क्यों? प्रैक्टिकली कर रही है वो। हाँ, साइकिल में बैठने के पहले थोड़ा थ्योरी हमको उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये पैडल है, ये ब्रेक है, ऐसा हैंडल पकड़ना, थोड़ा बेसिक थ्योरी हमको देना है। लेकिन अब लेकर तो बुक थमा देना, पढ़ते रहो। स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग का कैसे सीखा जाता है ना, उसका ऑनलाइन में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, पढ़ करके कूद जाओ। होगा? बुक खरीद लो, पढ़ लो, और जाकर उसको स्विमिंग पूल में छलांग मार दो और एकदम डीप साइड में मारो। थोड़ी देर के बाद पानी का बुलबुला निकलेगा, खट्टा हो गया। ऐसा होता है। स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, उतर के सीखना पड़ेगा। So what I'm saying that अकाउंटिंग भी वैसे ही सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज जो मैं कर रहा हूं ना, एक वही थोड़ा सा स्विमिंग पूल में उतरने के पहले आपको बता दे रहे हैं कि देख बेटे ये यहाँ डीप है, यहाँ पे शैलो है, ऐसा फ्लोटिंग होता है। हल्का थ्योरी तुमको बताना पड़ेगा। साइकिल पे चलने का पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा, देखिए पैडल है, इसका ये फंक्शन हल्का बताएंगे। लेकिन 90% ही क्या है, साइकिल पे चल के ही साइकिल सीखो, साइकिल पे चढ़कर ही साइकिल चलाना सीखेंगे। जब तो हम पूरा यहाँ पे बैठ के ज्ञान देते रहेंगे, आप कभी साइकिल चलाना नहीं सीखोगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, आप लोग में से बहुत स्कूटी चलाते होंगे, आप लोग याद करो कब स्कूटर चलाना, कैसे स्कूटर चलाना सीखा आप लोग? आप लोग ने कोई किताब नहीं पढ़ी, एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया गया और आपको बढ़ा दिया गया। आपने गिरा, आपको चोट लगा, लेकिन आपने सीखना बंद नहीं किया। बड़ा उसी तरह से अकाउंटिंग है। आप गलती करोगे, सम्स गलत होंगे, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगा, लेकिन अगर चोट लग रहा है और आपका सम्स रॉन्ग हो रहा है, आप इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। एक बार गिरने के बाद जब चोट लगेगा तो समझ में आ जाएगा बेटा ऐसे करना है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग है। It's a very practical subject that you have to keep this mind. This is unlike other subjects, eco, commerce, BST, जो भी है, other subjects के तुलना पे ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ये याद रखना हमेशा। और इस सब्जेक्ट से प्यार करना है आपको, और प्यार होगा। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इतना। अभी तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा थ्योरी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा हम लोग ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम बस थोड़ा सा हमको बेसिक तो आपको बताना है कि अकाउंटिंग क्या है, ये तो हम लोग को जानना है। बट हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, और हम लोग प्रैक्टिकली करते 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 सीखेंगे। समझ में आ रहा है?
राइट। सो अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का जो पार्ट था व्हाट इज अकाउंटिंग वो हम लोगों ने देखा। काउंटिंग किस चीज का करना है वो हम लोगों ने देख लिया। अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई हिसाब, व्हाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करना क्यों नहीं, क्यों अकाउंटिंग। तो हम इसका एक उदाहरण तुम लोगों को रिलेट करेंगे। तुम लोगों का स्कूल में हो रहे एग्जाम्स से, तुम लोग स्कूल में एग्जाम्स होते उसी को रिलेट करके तुम उससे रिलेट कर पाओ। आप लोग स्कूल में एग्जाम्स देते हैं, आप लोगों का मार्क्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। टीचर आपको जो भी कंसर्न टीचर्स, क्लास टीचर या जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, अच्छा क्यों करते हैं? सपना रिकॉर्ड क्यों, वो तो हो गया रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड रखा जाता है? सो नाउ वी हैव कम हियर दैट अकाउंटिंग इज हियर, नाउ वी आर हियर टू व्हाई अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग करेंगे, राइट? ये सपना का अकाउंटिंग क्यों हो रहा है? अच्छा सर तैयारी बना, सपना का मार्क्स का हिसाब क्यों रखा है? एग्जैक्टली, बहुत सटीक जवाब जिसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस वर्ड, इसी वर्ड के तलाश परफॉर्मेंस। एक साल एक स्टूडेंट जो एक क्लास में बिताता है, जो उसके सारे एग्जाम्स और उसकी जो एक्टिविटीज होती है उन सब का एग्जाम्स का मार्क्स को इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एंड में हमको ये पता चल सके कि उसका एक साल का परफॉर्मेंस क्या था, कैसा था। और उस परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, स्कूल ये डिसाइड करता है कि आपको अगला साल प्रमोट किया जाएगा कि अगला क्लास में प्रमोट किया जाएगा कि नहीं। उसी तरह से बच्चों एक चीज याद रखना, आपने एक बिजनेस करा, करेक्ट? ये है चंदू। चंदू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, CCD, चंदू कैफे डे, कॉफी कैफे डे, चंदू कैफे डे, CCD शुरू, चंदू कैफे, करेक्ट? एक चीज याद है, अब जब चंदू ये बिजनेस को स्टार्ट किया, तो CCD रन कर रहा है, तुमको नहीं लगता है कि चंदू विल बी इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस? हाँ? नहीं। कौन ऐसा बिजनेसमैन होगा जो अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस जानना नहीं चाहे? इसीलिए ये चीज हमेशा याद रखना कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग बिजनेस का करते हैं, ना कि चंदू का। हम लोग किसका अकाउंटिंग रख रहे हैं? बिजनेस। हिसाब किसका मेंटेन किया जा रहा है? बिजनेस। किनका मॉनेटरी इवेंट्स का या मॉनेटरी एक्टिविटीज का हिसाब रखा जा रहा है? बिजनेस। हम लोग आएंगे उस पे, जिसपे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके बिजनेस अकाउंटिंग करना पड़ता है। और उसमें से पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को जैसे आइडिया दे रहे हैं कि ये चीज तो पहले दिमाग में रखा लो कि हम लोग हमेशा किसका करते हैं? बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट, तुम लोग एज अ स्टूडेंट साल भर तुम लोग एग्जाम देता है, तुम्हारे एग्जाम्स का परफॉर्मेंसेस के रिकॉर्ड रखी जाती है, तुम्हारे एग्जाम्स के मार्क्स के रिकॉर्ड रखी जाती है, इसलिए रिकॉर्ड रखी जाती है ताकि एक साल का परफॉर्मेंस पता चल सके और साल के एंड में आपका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके हम लोग ये पास हुए कि फेल हुए। सिंपल। उसी तरह बेटा चंदू ने बिजनेस स्टार्ट किया, CCD स्टार्ट किया, वो भी तो साल के अंत में जानने का इच्छा रखेगा कि CCD पास हुआ कि फेल हुआ। आया ना बेटा? CCD अगर पास हुआ तो क्या हुआ? प्रॉफिट। फेल हुआ तो क्या हुआ? ये सब तो बेसिक चीज तुम लोगों को पता होगा, मुनाफा नुकसान। So why accounting? Why your teacher was maintaining your records of your marks?
just to know ultimately at the end of the year that whether you will be promoted to the next class or not, not for the sake of keeping your marks laminate करके उसको क्लासरूम में लगाना है, ऐसा उनका वो इंटरेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली यही है कि मार्क्स साल के एंड में आपका परफॉर्मेंस चेक कर लिया जाए। उसी तरह आज बिजनेस जब रन होगा तो हमको अपना बिजनेस का तो परफॉर्मेंस मेजर करना है। हमको ये देखना है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, पास हुआ कि फेल हुआ। सो मेरा पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का, जो मैंने कहा व्हाई अकाउंटिंग, सो व्हाई अकाउंटिंग बेसिकली इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला बच्चा ऑब्जेक्टिव तो मेरा यही है, क्या? प्रॉफिट और लॉस, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो वेदर द बिजनेस हैज पास्ड और फेल्ड, सिंपल। ये मेरा पहला, राइट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, बता। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव में हमने देखा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये तो कारण था कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। सेकेंड क्या कारण हो सकता है बताओ तो? प्रॉफिट और लॉस अलावा, उसको जानने के अलावा हम लोग हिसाब क्यों रखेंगे बिजनेस का? बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, राइट, मतलब जितने भी मॉनेटरी एक्टिविटीज हो रही है उनका हिसाब क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमें बोला गया रखने। कौन? गवर्नमेंट बोला है बोला रखो, क्योंकि आपका टैक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? फिर हमको टैक्स का कैलकुलेशन कर रहा है, हमको अपने आमदनी पे टैक्स दे रहा है। एक सैलरीड आदमी का आमदनी आपको जानने की जरूरत नहीं, उसका सैलरी स्लिप होता है, उसका सैलरी स्लिप से पता चल जाता है कि उस इंसान का इनकम क्या है। लेकिन एक बिजनेस का इनकम कैसे जानोगे? अब पूछोगे सीसीडी से, हे तेरा बिजनेस कितना है, तेरा इनकम कितना है, वो बता पाएगा? समझ में आ रहा है? वो नहीं बता पाएगा। उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में बात करता है उसका अकाउंटिंग, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस खुद से बात नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पे कौन बात करता है? उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी अकाउंटिंग, राइट। सो टैक्स पर्पस के लिए होगा। नेक्स्ट, फ्रॉड्स, इसको रोकने के लिए अगर आप लोग कितने में से कितने जन बिजनेस बैकग्राउंड से आते होंगे? वो जन आते हैं बिजनेस बैकग्राउंड से। बिजनेस बैकग्राउंड से आप लोग जो आते हैं, आपके घर में आपके पापा लोग हिसाब रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है ये, इसको रोकने के लिए। अगर आपके पापा को नहीं पता रहेगा कि दिल्ली का कितना बिजनेस आ रहा है, दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो तुम देखोगे चोरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आया ना? चोरी होनी शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आप पक्का हिसाब रखते हैं, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि हाँ मेरा दुकान में इतना पेटी माल था, 50 पेटी माल था, अभी 40 पेटी है, 10 पेटी बिका है, तो उसका पैसा इतना होना चाहिए, मेरा कैश काउंटर में उतना पैसा है कि नहीं। तो कल को अगर आपके पापा बिजनेस में नहीं भी बैठे हैं तो उनको डर नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम है, बना हुआ है। He can check the frauds. He can check any kind of fraud activities which is taking place. उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। And that is why that accounting becomes important. And that is what is the another objective of accounting. Right? Next, और क्यों अकाउंटिंग किया जाता है? सिंपल डिसीजन, प्रोग्रेस। आज इन 2022 सीसीडी स्टार्ट हुआ, 2023, 2024, 2025, 2026। अच्छा, जब इस दिन सीसीडी पहुंचेगा ना यहाँ पे, जब यहाँ पे सीसीडी 4 साल बाद, 5 साल बाद, हमको तो ये भी जानना है कि मेरा बिजनेस कितना प्रोग्रेस
किया है। और अगर आपको प्रोग्रेस जानना है तो प्रोग्रेस और नहीं कुछ नहीं बल्कि कंपैरिजन से होता है, पता चलता है या ना। जब आप 23 का परफॉर्मेंस को 22 से कंपेयर करोगे, जब आप 24 का परफॉर्मेंस 23 से कंपेयर करोगे, जब आप 25 का परफॉर्मेंस 24 से, और जब आप 26 का परफॉर्मेंस 25 से कंपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओवर द इयर्स आप कितना प्रोग्रेस किए हैं। और अगर आपको अपना प्रोग्रेस जानना है, कितने जन के पेरेंट्स होते हैं जो क्लास 5 6 का भी रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चों का रखता है? व्हाई? जस्ट टू चेक कि ओवर द इयर्स मेरे बच्चा का क्या प्रोग्रेस हो रहा है। इन 5 उसका परफॉर्मेंस कैसा था, 6 में कैसा हुआ, 7 में कैसा हुआ, 8 में कैसा हुआ, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में उसका प्रोग्रेस घट रहा है, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो रही है। ये तभी होता है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब अभी बताओ, अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो कंपैरिजन हो पाएगा? अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो तुम क्या ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस चेक कर पाओगे? चेक कर पाओगे? नहीं चेक कर पाओगे। You won't be able to check the progress year on year. So today you are able to check the progress because you have the records, because you have maintained the accounts. आपने अकाउंटिंग किया है हर साल, तो एग्जैक्टली हर साल का आपके पास चिट्ठा है, हर साल का आपके पास प्रॉफिट और लॉस से कैलकुलेट किया हुआ। सो these are there in your records. So फ्यूचर में कभी भी आपको रेफर करना पड़े तो you will come back to here. And that is why accounting becomes important. कौन नहीं करता यार अकाउंटिंग? नीचे उतरोगे सीढ़ी से, जैसी नीचे उतरोगे तो सामने में ठेला हुआ है, फल बेचता है। हाँ? अब तुम बताओ, वो एप्पल है, मौसम्बी है, नारंगी है, लेकर के बैठा हुआ, तो बिजनेस कर रहा है। वो अकाउंटिंग कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या वो तुम्हारे जैसे से बैठ करके क्लास किया होगा? हो भी सकता है किया हो, बट इवन आजकल तो बीकॉम वाले ऐसा है कि बीकॉम वाले भी रिक्शा चला रहा है, हो ही सकता है, बट अभी हम जैसे को मान के चांसेस है कि नहीं किया होगा। अकाउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ? तो जब वो बिना पढ़े, वो बिना सीखे अकाउंटिंग कर रहा है, तुम नहीं कर पाओगे। वो कैसे सीखा? वो डायरेक्ट साइकिल में चल गया, चढ़ गया साइकिल में वो, उसके पास कोई थोड़ी बुक्स नहीं थी आपके जैसा, तो साइकिल में चढ़ करके साइकिल चलाना सीख गया। हिसाब का पक्का है, वो भी अपना फल वाला जो है, वो भी अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एकदम कर रहा है। अकाउंटिंग कर रहा है ना, तो कैसे कर रहा है? खुद उसको तो कोई नहीं बताया गया, वो तो नहीं पढ़ा भैया 11th 12th कॉमर्स लेकर के, तो फिर वो कैसे अकाउंटिंग सीखा? That is what I was trying to tell you. You all have a basic understanding of accounting. इसलिए मैंने क्लास की शुरुआत में कहा, सबके पास, आप लोगों के पास एक अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट है। और जो बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जितने भी हमारे मनवाड़ी भाई बहन लोग हैं, आप लोग डीएनए में है, खून में है, मतलब कुछ बोलना ही नहीं है यहाँ पे। आप लोग से और अच्छा होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, दिन भर देख रहे हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहा है, आया ना? तो जब वो कर सकता है, एक पुचका बेचने वाला कर सकता है, वो नहीं अकाउंटिंग कर रहा होगा, हाँ? तो फिर हम लोग कैसे नहीं कर पाएंगे? सोचो, देख, आज उनका भी वही उद्देश्य है ना, उसको तो प्रॉफिट और लॉस जानना, टैक्स नहीं देना जो भी, पर उसको फ्रॉड समझना है, उसको भी अपना प्रोग्रेस देखना है कि हम आगे कितना बढ़ रहे हैं लाइफ में। और एक क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने का। देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग अपने बिजनेस में जितने भी मॉनिटरी एक्टिविटीज हो रहा है उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंशन करते हैं, बिकॉज वो स्टेप्स अगर तुमको याद होगा, वो स्टेप एकदम सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया। सबसे पहला था आइडेंटिफाई करना। कैन यू रिकॉर्ड विदाउट आइडेंटिफाइंग? सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? टू आइडेंटिफाई। अगर तुमको बोलेंगे जॉर्ज एकेडमी का हिसाब रखो, तो तुम जॉर्ज एकेडमी का उन्हीं एक्टिविटीज के हिसाब रखोगी या रखोगे जिसको मनी में इन्वॉल्व किया जा सकता है, मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम बोले तो तुम जॉर्ज एकेडमी का इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिसाब रखने वाले, और कुछ नहीं।
all those activities which have been performed in George Academy or which have been being performed in George Academy, right, with an intention to earn profit. यही तो, इसी को ध्यान रखना है। तो जितना, अगर आज मैं एक बच्चों को डांट रहा हूं, अब उसके हिसाब रखोगे? एक स्टाफ को मैं सैलरी दे रहा हूं, उसके हिसाब रखोगे? एकदम रखोगे। लेकिन एक वही स्टाफ बहुत वफादार है, बहुत लॉयल है, क्या उस लॉयल्टी का हिसाब रखा जा सकता है? बोल सकते हैं कि 500 रुपए का वफादार है, बोल सकते हैं 5000 रुपए का वफादारी है इसका? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी लॉयल्टी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है, लेकिन उसकी सैलरी को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसने जो मेरे को सर्विस दिया 1 महीना, उस सर्विस के बदले में मैं उसको क्या दे रहा हूं? सैलरी दे रहा हूं। तो वो सैलरी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, बट हिज लॉयल्टी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सो यू आर नॉट गोइंग टू कीप रिकॉर्ड ऑफ his loyalty, but you want to keep the record of the salary which is being paid to him. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Getting my point? So we as an account student, we are only focused on those activities which can be expressed in terms of money, and therefore you have to first identify, because lot of activities are happening in a business. So you first need to identify कि किसको रिकॉर्ड करना है। तो पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर रिकॉर्ड। देखो ना, इतना सिस्टमैटिक क्यों बोला जा रहा है? फिर उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज, फिर कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट। सो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक बढ़िया ढंग से हम लोग अपना सारा एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज, कॉलम वाइज, फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है। क्यों? ताकि कल जब तुमको फ्यूचर में रेफर करना पड़े तो तुम इजीली वहां पे रेफर कर सकते हो। तुम ही देखो ना, तुम जब अपने स्कूल के नोट्स, अपने सब्जेक्ट के नोट्स को अगर बढ़िया से मेंटेन करते हो, अपने कॉपीज को बढ़िया से रखते हो, तुमको एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारा कौन सा नोट कौन सा कॉपी में है, किस सब्जेक्ट का नोट किस कॉपी में है। एग्जाम के समय में तुमको प्रॉब्लम होता है, लेकिन वही अगर एक ही कॉपी रखा है और उसी में खिचड़ी बना करके रखा है, कौन कॉपी में कब कहां, कौन सा कॉपी में हम कहां क्या नोट्स लिखे हैं हमको पता ही नहीं है। एग्जाम के समय में क्या होगा? एग्जाम के समय में होगा बच्चा, आप 10 जन को फोन लगाओगे, भाई है नोट्स है, दे देना भाई जेरोक्स करके, क्योंकि तेरे पास तो सिस्टमैटिकली रखा गया नहीं। अगर तुम सिस्टमैटिकली रखे रहते तो तुमको किसी और को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है। तो कल को जब तुमको रेफर करने का समय आएगा, जब तुमको कल को उसको इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ेगा, तो तुम इजीली जान जाओगे। यू नो कौन सा शेल्फ में, कौन सा रैक में मेरा इको का नोट्स रखा हुआ है, मेरा हिस्ट्री का नोट रखा हुआ है, मेरा कॉमर्स का नोट रखा हुआ है। So that is why a systematic record is very important. Clear? So ये सेशन में हम लोग 2 चीज पे फोकस किए हैं। In 5 minutes of time, I'm going to wrap up this session and then we go to next session. अभी इस सेशन में wrap up करते हैं 5 minutes में। Number 1, we started with what is accounting. I said in the word accounting, you'll find the word counting. Counting का मतलब क्या होता है? गिनती करना। हम लोग किस चीज की गिनती रखते हैं? हम लोग उन्हीं चीजों की गिनती करते हैं जिनका मनी में वैल्यू हो। क्योंकि मैंने आपको पहले आपसे पूछा कि अगर आपको बोला जाए इस रूम में क्या क्या गिनती करोगे, तो आपने एग्जैक्टली उन्हीं चीजों का नाम लिया था जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है। इन शॉर्ट, अगर हम किसी का भी गिनती कर रहे हैं, किसी भी चीज का एक्टिविटी से गिनती कर रहे हैं, अगर मैं इस चीज की गिनती कर रहा हूं कि मैंने कितना स्टाफ को सैलरी दिया है, मैंने इस चीज की गिनती कर रहा हूं कि मैंने कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, मैंने अगर इस चीज की गिनती कर रहा हूं कि मैंने कितना रेंट दिया है, तो ये सारा गिनती और कुछ नहीं बल्कि हिसाब है। इंडायरेक्टली में क्या रख रहा हूं? हिसाब रख रहा हूं। किसका? बिजनेस का। याद रहे, हम लोग बिजनेस का एक्टिविटीज का हिसाब रखते हैं। क्लियर? और वो एक्टिविटीज का जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सके। करेक्ट? व्हाई अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? हम लोगों ने देखा क्या था अकाउंटिंग, उसको हम लोग प्रोसेस देख ली, उसका डेफिनेशन देखे। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और एन आर्ट। व्हाई इज इट कॉल्ड एन आर्ट? आर्ट मतलब एक स्किल, एक पढ़ा लिखा हुआ चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इट्स अ स्किल, कुछ कला है वो।
आपको हम बता दें कि देख बेटा स्विमिंग ऐसे किया जाता है, लेकिन उसको जानकर, उसको उस ज्ञान को हासिल कर जब तुम पूल में उतर के स्विमिंग करोगे तो तुम्हारा कला है। दैट इज योर आर्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, दैट्स एन आर्ट, एंड दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एन आर्ट। अकाउंटिंग को साइंस की बोला जाता है। क्यों बोला जाता है साइंस, ये भी बता देते हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स कई सारे एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस लाए हैं, मेथड्स में चेंजेस आया है, इवोल्यूशन हुआ अकाउंटिंग। So it was a process or an art of what? Identifying, recording, summarizing, classifying, summarizing, and then communicating interpretation of the financial activities, of the monetary activities that are taking place in a business. यही काम है। तो आप जब तक अकाउंटिंग करोगे जिंदगी भर आपको क्या करना है? ये सभी। आज अकाउंटिंग अलग अलग ब्रांचेस भी है, बट हम लोग जो ब्रांचेस में डील कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आने वाले सेशन में ट्रांजैक्शन के बारे में पहले बताएंगे, इसलिए हम एक्टिविटी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉनेटरी एक्टिविटीज। व्हाई वी डू अकाउंटिंग? कुछ कारण देखिए अकाउंटिंग करना जरूरी क्यों हो जाता है। नंबर 1, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। नंबर 2, हम लोग ने देखा फ्रॉड्स को रोकने के लिए। नंबर 3, टैक्स कैलकुलेशंस के लिए हमें चाहिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए, बिजनेस का डे टू डे प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, ईयर टू ईयर प्रोग्रेस कैसा रहा, उसको जानने के लिए चाहिए, राइट। ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए चाहिए। सो ये सब कारण से अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है।